ऐसे मौजूदा हालात के अंदर आप देख रहे हैं उत्पन्न हो रहा है एनडीए में जिस तरीके से, उस विषय में विपक्षी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में उन लोगों को साथ चाहिए, क्या लग रहा है आप लोग देंगे? देखिए, अभी तो बिहार का जो राजनीतिक परिवेश है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता भी है तो हमारे पार्टी के सदर और हमारे सभी विधायक चट्टानी एकता के साथ बिहार के विकास के लिए क्या बेहतर होगा, उसमें हम लोग अपना स्टेप लेंगे। अभी कुछ बातें वगैरह होती हैं कि नहीं उन लोगों से? अभी किसी से हम लोगों की कोई बात नहीं है, कोई संपर्क वगैरह? कोई संपर्क भी नहीं है। ये बयानबाजी से लोग दिग्भ्रमित है और ये वास्तविकता ये है कि इस प्रकार का कोई बात हम लोगों से किसी को नहीं हुआ है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार संकट में है। सरकार तो मजबूती से काम कर रही है बिहार में। देखिए, ये तो राजनीति था, बिहार की सियासत था, लेकिन अब बात विकास की कर लेते हैं। अब तक की जो आपकी इतने महीने का जो कार्यकाल चला है, इसमें क्या कुछ अपने क्षेत्रवासियों के लिए किए हैं आप अब तक? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास अपनी जगह पर है। सीमांचल का जो एरिया है वो सैलाबज़दा इलाका है, नदी कटान प्रभावित क्षेत्र है। हम लोगों ने अगेन एंड अगेन सरकार से वहाँ के कुछ नदी में गांव कटकर विलीन हो गए और वहाँ जो विस्थापित परिवार है उसको अब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई सरकार ने। और उन गांवों को अगर प्रोटेक्ट किया जाता, कटाव निरोधक कार्य किया जाता, तो उनको नदी में कटकर विलीन होने से, जिसमें लाखों लाख हजारों आबादी प्रभावित है, ये नहीं होती। ये काम नहीं हुआ अब तक। सीमांचल के लिए सबसे बड़ा दर्द नदी कटान का है और इस नदी कटान में सरकार की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग इस संदर्भ में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मिले, जल संसाधन मंत्री से मिले, जल संसाधन सचिव से भी मिले, जिला स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर ये, ताकि सबसे बड़ा काम सीमांचल के लिए अभी मौजूदा राजनीतिक परिवेश में यही है। तो इसके लिए क्या कुछ उधर से आंसर आया था? हम लोगों ने लिख के दिया, पत्राचार के माध्यम से विभाग के पदाधिकारी को अवगत कराया, लेकिन अब तक ज़मीनी हकीकत है कि इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। लगभग हमारे क्षेत्र में महानंदा, पनार, कनकई, परवान जैसी नदियां बहती है। उससे रिलेटेड कम से कम 28 गांव जो नदी कटान से प्रभावित हैं। वहाँ भीषण कटान हो रहा है। उस कटान में लोग गांव के गांव विलीन हो गए, लोग सड़कों पर जीवन बसर कर रहे हैं। अब तक सरकार ने उन लोगों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं कराई। वस्तुस्थिति यही है। देखिए, अपने मौजूदा स्थिति जो अपने विधानसभा क्षेत्र के है और उस पर चर्चा किए हैं कि जिस तरीके से जो जल संसाधन मंत्री के भी ये इन्होंने आवेदन दिए हैं और भी सचिव को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक जो ज़मीनी हकीकत है वो बता रहे हैं कि कुछ उस पर एक्शन कार्रवाई नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो है, जो काफ़ी जो मानसून है बिहार में अब एंट्री डाल चुका है, ऐसे स्थिति में वहाँ पे क्या उत्पन्न हो सकता है उस नदी के जरिए? अभी तो मानसून लगातार बारिशें होंगी। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जब से डिमांड किया है, सरकार अगर सक्रिय होती, उन गाँवों में प्रोटेक्शन वर्क किया जा सकता था। जो नदी से कटा प्रभावित क्षेत्र है, उस गांव को अगर बॉर्डर पिचिंग या जियो बैग से वो प्रोटेक्शन वर्क हो जाता, तो हमें लगता है कि पानी का जो फोर्स है वो गांव की ओर नहीं जाके दूसरी ओर बहता, जिससे वो नदी वो गांव अपनी यथावत अपनी स्थिति में रहती। क्योंकि नहीं होने के कारण लगातार कटान जारी है और घर के घर कटकर गिर रहे हैं। तो देखिए, जो परेशानी है कहीं ना कहीं से सरकार को सुननी चाहिए, मंत्री जी को सुननी चाहिए और वहाँ पे जो है उस चीज़ को हल कर देनी चाहिए। तो इस वक्त जो हमारे साथ विधायक जी थे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा हुआ है।